तो सर आपने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, अब मैं कुछ प्रश्न लेके आया था जो आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्रश्न पूछने की जो प्रथा है वो इस खेल में हमारी है, इसीलिए मैं जानकारी लेना चाहते हैं, प्रश्न नहीं, आप उसको बोलो मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, ये सर आप पॉलिटिकली बड़े करेक्ट रहते हैं। अरे नहीं, बचा लिया इन्होंने जी। मुझे पता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिमाग में भी ऐसे प्रश्न होते हैं ये भगवान जानना मैं- चाहते हैं हमारा लोग। जो इम्तिहान- आपसे जानना चाहते होंगे पर शायद आप तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए पूछूं सर? हाँ जी। सर नई गाड़ी, आपने तो बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक के बाद एक के बाद एक। नई गाड़ी जब खरीदी तब कभी ऐसा सोचा कि प्लास्टिक का कवर नहीं निकालते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक गाड़ी नहीं रहेगी? सर कौन भेजा है ये आपको सब प्रश्नावली? सर अनुभव से निकाले हैं ये सारे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत कुछ खुद नहीं भी नहीं किया सर, है। ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। जीवन का सत्य है ये। अभी तो हम उतार देते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोग उसको चढ़ाए रहते हैं और हमको बड़ा इतराज होता है उसका, यार यार हो गया, खत्म हो गया, निकालो इसको। वो लोग लगाए रहते हैं उसको। अच्छा सर, कभी रिमोट कंट्रोल टीवी का वो अगर ना चले तो आपने ऐसा ठोक बजा के चलाया हो? ऐसा किया है हमने। हमने तो सर बचपन में टीवी भी ऐसे देखा है, जब हिल जाता था तो ठोक बजा के देखते थे कब आएगा। सर अब ये आएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। आज भी हम उसको नहीं चलता 2-3 बार ऐसे मार दो, चल भाई। ये नहीं सोचते कि शायद बैटरी खलास हो और गई। कई बार चल जाता है और सर, कई बार ये चल काम पड़ता है, करता हाँ। है। मारो तो हाँ चलो। सर कभी खाना वाना खा के, मतलब आपने ऐसे ही नैपकिन ना मिले तो पैंट से ऐसे ही जैसे हम लोग साफ कर लेते हैं, किया ही होगा सर कहीं ना कहीं तो। नहीं सर, तो ऐसा होगा कि खाएंगे वहाँ नैपकिन होगा ही होगा। ऐसा अभी आम आदमी नहीं है ना बाबा कि खा लिया प्लेट नहीं है। अब बच्चन साहब है। जब न जाने क्या क्या आपने हमको ऊपर ठोक दिया है, ऐसा है नहीं। एक जमाना था जब हमने थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी तो खाना वाना खा के यहीं पहुंच लेते थे। जी लास्ट सवाल, शैम्पू खत्म हो जाने पर पानी डाल के हिला हिला के शैम्पू निकाल के इस्तेमाल किया हो? तो सर हमारा वैनिटी वैन यहाँ खड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। पता नहीं कौन उसका मालिक है। उस साबुन की जो है बोतल वो खत्म हो गई है, हम बोल रहे हैं उसको यार बदलो, कहने साहब पूरा भरा हुआ है। वो जो उसमें पानी डालता रहता है कि साबुन जीवित रहे। हे भगवान। ये सारी जो जानकारी है हमें बहुत काम आएगी सर। ऑलराइट, तो 20,000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको यदि आपका उत्तर सही हुआ तो। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इनमें से किस रणजी टीम के लिए खेलते थे? पता है जसप्रीत अभी खेलता है, अभी खेल रहा है। क्रिकेट वगैरह में पता नहीं दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं आप दोनों? मैं नहीं रखता हूँ Before सर। making his international debut, cricketer Jasprit Bumrah played for which of these Ranji teams? जी, A. Saurashtra, B. Baroda, C. Gujarat, D. Mumbai. तीनों गुजराती है ना, सौराष्ट्र और तीनों गुजराती हैं। जसप्रीत बुमराह शायद गुजरात से हैं, पर सौराष्ट्र या बड़ौदा। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। हाँ मुझे मौजूदा क्रिकेट का Public अनुमान poll के नहीं है। साथ चलते पब्लिक पोल के साथ। अच्छा जाएंगे, लाइफलाइन शांत हो जाए दुगदुगी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। जीतवा वोटिंग दीजिएगा। मीटर इनके हाथ में आ गए हैं। हाँ प्रश्न मुझे पढ़ता लगता है कि सही उत्तर मिलेगा, काफी पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह इनमें से किस रणजी टीम के लिए खेलते थे? ए. सौराष्ट्र, बी. बड़ौदा, सी. गुजरात या डी. मुंबई। और आपका समय शुरू होता है अब।
नहीं देखते हो? ना नहीं। सी गुजरात 74% दिया है जनता ने। अच्छा, रणजी टीम तो स्टेट की होती है, बड़ौदा की रणजी टीम नहीं होगी वैसे भी। बोलिए क्या करेंगे, गुजरात। जाएंगे जनता के साथ? जी सर। ऑलराइट। हाँ। अधिकतर जनता जो है कह रही है सी, गुजरात पे ताला लगा दें। जी सर। सी ताला लगाया जाए। 100% बिल्कुल सही जवाब दिया है। जय हो। वेल डन। मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत 83 के बारे में जानता हूँ, क्योंकि उस पर हमने फिल्म की थी कबीर खान वाली। जी, जी। 83 मतलब माइक है ये। ठीक। मतलब मुझे कई बार शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए। मैं उसी क्रिकेटर को जानता हूँ जो विज्ञापन करते हैं। अरे पंकज जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, किस तरह का वातावरण था उस जमाने में आपके जीवन में? बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो कुछ दिन पहले सोच रहा था कि उस वक्त में 90s की बात है, मेरा इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था। तो शाम को माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। ओहो। तो आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है, वहां से लेके आओ। तो मिट्टी की कोसी में एक लकड़ी का वो हैंडल होता था। हाँ। आग लेके आए, अपने यहाँ दे दिए, तो चूल्हा जल रहा है। तो सुविधाएं नहीं थी, इस कारण से। ऐसा नहीं है कि 1 रुपये 25 पैसे 20 पैसे नहीं होंगे। जी जी। दुकान नहीं था। दुकान बाजार मेरे गांव से है ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर दूर। तो पूरा गांव एक जगह आग जली है उससे हो गया। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, रतनसराय। 8 बजे ट्रेन आती थी, मेल, 8 बजिया मेल। जी जी। हॉर्न भी नहीं, इंजन का साउंड इतना क्रिस्टल सुनाई देता था कि वो पूरे गांव का अलार्म था। यार 8 बजे आ गई, चलो सोने। तो 8 किलोमीटर दूर से हम ट्रेन को सुन के सो जाते थे। गांव में 4 रेडियो सेट था, बिनाका संगीत माला वो चारों चलाते थे। गांव के पीछे, गांव के आगे, उधर, और पूरा गांव एक स्लो साउंड में वो संगीत सुनता था, सिर्फ 4 रेडियो सेट से। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना नेचर के करीब थे। हमारे दोस्त तारे सितारे थे, जो अब हम शहरों में बच्चों को दिखाने के लिए हमें उसमें जाना पड़े, तारामंडल। जी जी। तो ऐसा बचपन था। यही कारण है कि शायद वो सहजता मुझ में अभी भी है, मैं बरकरार रखा हूँ, उसको नहीं जाने देता हूँ। वाह क्या बात है, क्या। गांव में पिताजी वगैरह खेती बाड़ी करते थे? हाँ। तो आपने कभी हाथ बटाया? मैं 10वीं तक हाथ नहीं बटाया है, हाथ पैर पूरा सब बटाया। ट्यूबवेल था हमारा, हम ट्यूबवेल चलाते थे। तो ऑलमोस्ट ट्यूबवेल के पास मैं और बाबूजी रात को सोने जाते थे, क्योंकि उसके जो छोटे पार्ट हैं वो चोर निकाल न ले। तो 600-700 रुपए का पार्ट आते थे, और 1-2 बार चोरी हो चुके थे मेरे ट्यूबवेल से। तो रात को मैं और बाबूजी चले जाते थे वहां पे सोने के लिए। मेरे घर के पीछे एक नदी है। अक्सर मेरी बातों में, मेरे इंटरव्यूज में उस नदी का जिक्र आता है। फिर माइक को छू दिया। कोई बात। तो अब वो नदी ऑलमोस्ट वहां सूखने पे के कगार पे है, पर वो नदी उस जगह से ज्यादा मेरे भीतर बहती है। वाह क्या बात। तो ब्रिज नहीं था। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आपके गांव पे नदी है और ब्रिज नहीं है, नाव नहीं है, तो आप तैरना सीख जाओगे। तो हम जिंदगी को ऐसे लेते थे कि यार ये कमियां नहीं है, जो कमियां हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्या बात है। मैं ऐसा मानता हूँ यही एक साधारणता है जो आप लोग अपनी कला में उसको प्रतिबिंबित करते हैं। जी।